आना चाह रहे हैं, हम थोड़ा शार्ट में जानना चाह रहे हैं कि हम कहे महागठबंधन से नीतीश जी जा रहे हैं कि नहीं, आपको लगता है? कौन ठिकाना है उनका? 10 बार ऐसा खेला कर चुके हैं। ये लालू जी को भरोसा होगा, हम लोगों को भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो चल रही थी, उनके चरित्र में शामिल है, चरित्र में शामिल है। नहीं, जैसे लोग ये मान रहे हैं कि सरकार तो स्थिर थी। मैं मान रहा हूँ उनके चरित्र में शामिल। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तो स्थिर थी, सरकार चली रही थी, मुख्यमंत्री वो थे ही, सब कुछ पटरी पर था, नौकरियां निकल रही थी, चुनाव सामने था, इंडिया गठबंधन बन रहा था, गठबंधन की सरकार थी, तो फिर नीतीश कुमार का मन पलटने के पीछे वजह क्या है? पलटने के पीछे तो वो सोचे कि क्या था। कोई आदमी जो व्यायाम करता है सो 10 बार करता है, 20 बार करता है, 100 बार करता है, विशेष परिस्थिति में कौन देते हैं, इनका तो उनके फितरत में शामिल है। अब कब करेंगे, क्या करेंगे? इसका 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा बिहार में? किसका? रिजाइन दे देते हैं तब? नहीं, वो बीजेपी के साथ लड़ते हैं तब। हम लोग तो सफाचट साबुन लगाने का काम करेंगे। तो एनडीए मजबूत नहीं होगा? काहे मजबूत होगा, काहे मजबूत होगा? नोटा में दबावेंगे लेकिन नीतीश को देना नहीं जाएंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि 20 साल पहले जब हम 2005 के इलेक्शन में यहाँ आए थे, तब मैं जब जिससे भी बातचीत करता था तो हर आदमी नीतीश जी कहता था, नीतीश कुमार नाम भी नहीं कोई लेता था। लेकिन 20 सालों में अपने इस तरह के बार बार इधर से उधर पाला बदलने से उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी एकदम, वो छवि बिल्कुल धूमिल हो गई है। दुनिया में सबसे झूठ बोलने वाला प्रिंस मैटरनिक था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उससे भी आगे बढ़े हुए हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में किसी का चरित्र पता चल जाता है, तो इनका चरित्र इतना दिन में पता चल गया है। इतना में तो 18 साल सीएम रह लिए। हाँ, अब वो मत कहवाइए, रह लेता तो है बहुत लोग। चलिए ठीक है, लेकिन चरित्रवान शब्द उनके साथ उपयुक्त नहीं होता है। चरित्र बदल करके तो बहुत कुछ कोई कर लेता है। वकील पैसा ठग लेता है क्लाइंट से, डॉक्टर मरीज से ठग लेता है, कभी कहता है कि एक्सरे कराना है, तब अमुक रेडियोलॉजिस्ट अच्छे हैं, इस बहाने। लेकिन तब भी तो वो लगातार मुख्यमंत्री बने ही रह गए। कोई आदमी अपनी जिंदगी में 73 साल, उत्तर तो मैं दे चुका हूँ। 73 साल उनकी उम्र है, 18 साल मुख्यमंत्री। बिल्लियां लड़ रही थी, बंदर ने इंसाफ किया था। 7वां 8वां में पढ़े होंगे संस्कृत की कहानी में। अच्छा, आप ये भी कोई संभावना देख रहे हैं कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें नीतीश जी के अगर पाला बदलते हैं तो आरजेडी भी कुछ तोड़फोड़ या उनकी पार्टी में? तो आरजेडी वाले जाने, मैं नहीं जानता हूँ, समझ गया कि नहीं, कोई बदले लेकिन वो रहने लायक नहीं है। आप किसी पार्टी से संपर्क रहे? कोई पार्टी से नहीं, मैं पिलावन लाठी से संबंधित हूँ, लेकिन ये नहीं कि वोटर हूँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन इस बार नोटा में ही दूंगा। मैंने तीनों पार्टियों, शिक्षा विभाग के साथ जो उसने कुकीर्त किया है नीतीश ने, अरे तो पूरा देश में हल्ला है कि इतना शिक्षकों को नौकरी दे दी इस सरकार ने। हाँ, सही बात है, इसमें तो दे दिया गया। उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, मध्य प्रदेश के लोग आए हैं, झारखंड के लोग आए हैं, लेकिन अन्य नियुक्तियां जो देखा जाए जो टेक्निकल नहीं थे, उसमें अनुपात देख लीजिए एक जाति और अन्य जातियों का। तो इस सरकार से आपकी नाराजगी थी? नाराजगी थी नहीं, देखा तो उसका टाइम क्या था। प्रिंस मैटरनिक का नाम लिया, उसका टाइम था 7.5 वर्ष में उसने वो थ्योरी दिया
जिसमें उसने कहा कि 7.5 साल में किसी का चाल चरित्र कितनो गुप्त हो पता चल जाता है। आज ये तो 15-17 साल रह चुके और किसी भी सिद्धांत और फिलॉसफी से आगे निकल गए। तो आप क्या मानते कि बिहार, देखिए ऐसा है, सस्पेंस तो नीतीश कुमार ने क्रिएट कर ही दिया है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना बड़ा जल्दबाजी है, लेकिन जितनी राजनीतिक परिस्थितियां, जितने समाचार या जो गतिविधियां हैं, उससे ये पता चल रहा है कि महागठबंधन के रिश्ते खत्म होने की कगार पर हैं। आप देखिए, चिराग पासवान ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और एनडीए की तरफ जो लोग भी रुझान रखते हैं, बीजेपी सबसे संपर्क में है और बिहार के सब नेता बीजेपी के तलब किए गए दिल्ली, उनको जानकारी दी गई कि अब डेवलपमेंट हो रहा है। और नीतीश जी का जो 2 दिन से आरजेडी कह रही है कि संशय दूर करो, सस्पेंस दूर करो, नीतीश जी बताइए माहौल क्या है, लेकिन कुछ बता नहीं। मीडिया के माध्यम से भी हम लोग को जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है। ऐसे तो अंदर हम लोग जाते नहीं है या किसी तरह का किसी से बात विचार होता नहीं है, लेकिन मीडिया और पेपर के माध्यम से हम लोग को सारी चीजों का पता चला है कि इस तरह से नीतीश कुमार अपना पाला बदलना चाह रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का रहा भी है इसी तरह का, पहले भी 2017 में भी इसी तरह का कार्य किए थे, इसलिए उन पर भरोसा तो है नहीं, इसलिए लोग अंदाज लगा रहे हैं। तो इससे नहीं, एक बात बताइए, अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा? बिल्कुल होगा। अगर एनडीए में चल जाते हैं नीतीश कुमार तो इसका फायदा एनडीए को होगा, निश्चित तौर पर होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो 2024 के चुनाव में महागठबंधन एक साथ रहता, इसकी चिंता बीजेपी को थी क्या? हाँ, इसका तो चिंता था, थोड़ा डरा हुआ था कि दोनों साथ में रहेगा तो मेरा यहाँ पे बिहार में सीट कम आएगा, लेकिन एनडीए में चल जाने के बाद बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा। तो इंडिया 5वीं बार पाला बदलने से भी नीतीश कुमार के वोटर या समर्थक या वोटों के अंगणित में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का चरित्र लोग जान गया है। राष्ट्रीय जनता दल के भी चरित्र जान गया है, जदयू का भी, यूनाइटेड का भी चरित्र लोग जान गया है, नीतीश कुमार का भी जान गया है, लालू यादव का भी जान गया है। इसलिए कार्यकर्ता अपने सोच समझ से मतदान करेगा। नहीं, हम 2017 में भी तो इसी तरह से हुआ था। लालू यादव को किसने कहा था रखने के लिए? मतदान वोट तो हम लोग करते हैं, लेकिन जब रख लेते हैं, जब भाग जाता है नीतीश कुमार तो कहते हैं कि एथी का कमी हो गया, इस तरह से पलटी मारते हैं। अब इस बार किसने, एक बार जब धोखा देके चला गया तो फिर उसको रखने की क्या औचित्य था? लोग तो इससे जुड़ा हुआ था, लोग इनका मतदाता और जुट रहा था, लेकिन दोनों लालची है। जब नीतीश कुमार अपने आप में कमी महसूस करते हैं या देखते हैं कि जनाधार में कमी हो रही है तो इधर सट के उधर सट के अपना काम बना लेते हैं, फिर जब देखते हैं कि हम बड़ी मजबूत हो रहे हैं तो निकल जाते हैं। नीतीश कुमार का यही था कि मेरा विधायक कम आया है, इसमें सट जाएंगे, मेरा विधायक की संख्या बढ़ जाएगी, और अब फिर भागना चाह रहे हैं। वो कैलकुलेशन देख लिया। भारतीय जनता पार्टी का जो 2 प्रोग्राम हुआ उससे भी नीतीश कुमार आकलन कर लिया है कि हम बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं और ये 2024 में मेरी संख्या बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, ये अयोध्या वाले कार्यक्रम का भी कुछ फर्क पड़ा क्या? अयोध्या वाले कार्यक्रम का तो बहुत फर्क पड़ा है, थोड़ा नहीं फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। चूंकि लालू जी भी कहते हैं सनातन का ये करते हैं और ये भी करता है। जब हिंदू 80% वोट देता है तो सनातन का करते हैं, अपने खुद पूजा करने चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ वहाँ बाल मुड़ाने चल जाते हैं, थामे चल जाते हैं, कभी कहाँ चल जाते हैं और सनातन का विरोध करते हैं।